चले खबर दे रहा हूं आपको, बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे। 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरी अभी कुछ देर पहले किसी बड़े अहम तरीन जराए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं। अस्सलाम गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर जो यानी कि वाज़ आ चुकी है कि इलेक्शन अगर 6 नवंबर में होंगे या अगले साल होंगे इलेक्शन। तो इस पर यानी कि क्या यानी कि जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का यानी कि जो इंकशाफ है, जो उन्होंने यानी कि बयान जारी किया, तो इस पर यानी कि बात कर रहे हैं यानी कि राना आज़ीम यानी कि ऑफिशियल। तो उसकी आइए सुनते उसकी ज़बान क्या कह रहे हैं इसके बारे में, यानी कि इलेक्शन 6 नवंबर को होंगे या इलेक्शन अगले साल को होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। तो आइए इस वीडियो को बात करते हैं। वीडियो कमाल की वीडियो में आपके लेके आया हूँ आपके सामने, ये भी क्योंकि खबर शेयर कर दूँ ताकि क्योंकि आप भी एक इलेक्शन के हकदार हैं। तो आइए इसको वीडियो को बात करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। याद करें, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन के हवाले से डेट देंगे। इलेक्शन कमीशन फंस गया है, इस बुरी तरह फंस गया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। किस तरह फंसा है ये आपको बताएंगे। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्त मेरे व्लॉग पे लिखते थे नीचे क्या ऐसा हो जाएगा। याद करें, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि सदर आरिफ अलवी इलेक्शन के हवाले से डेट देंगे। मैंने कल भी कहा था कि इलेक्शन की डेट दी जा रही है, इस पर नया काम शुरू होने वाला है। मैंने कहा था इसी हफ्ते बड़े पत्ते शो होंगे, बड़ी अहम तरीन चीजें सामने आएंगी और ऐसा होना शुरू हो गया। कल जब सुबह आप टीवी देखेंगे तो एक नया फैसला भी आपके सामने होगा, वो भी आपको इंतहाई ताज्जुब में डाल देगा। आज आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर करती है कि हम पूरी कौम जानना चाहती है कि इलेक्शन होगा या नहीं, और क्या आरिफ अलवी ने यह तारीख खुद से दी है, ये आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन फंस गया है, इस बुरी तरह फंस गया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। किस तरह फंसा है ये आपको बताएंगे। नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब, उनकी कोर्ट में बोल जाने वाला है। क्या होगा अब? मामला अदालत में जाएगा तो अदालत क्या 90 दिन से आगे का टाइम देगी? इस पे आपको आज बड़ी अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे हुए खत, जिसमें 6 नवंबर को इलेक्शन के हवाले से कहा गया है। अब 6 नवंबर को दिन तो पूरे हो जाते हैं, तकरीबन एक दिन बचेगा, दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, खत लिखने की जो टाइमिंग है, अगर आप उस टाइमिंग को देखें तो टाइमिंग बड़ी अहम है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जितने दिन का बनता है वो टाइम भी गुजर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ी अहम चीज समझाने लगा, उसे गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। अता उमर ता बंदियाल का फैसला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी 90 दिन, तमाम सियासी जमातें 90 दिन, पाकिस्तान बार कौंसिल 90 दिन, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल 90 दिन, चारों सूबाई बार कौंसिलें, हाई कोर्ट की यूनियन, सबका वाज़े तौर पे कि इलेक्शन 90 दिन में, आइन इलेक्शन 90 दिन में। आइन के अंदर ना कोई इब्हाम है ना कोई चीज है। पर अब बेहतरीन वक्त पर आरिफ अलवी ने पत्ता खेला है। आरिफ अलवी ने बॉल फेंक दी है इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में। आरिफ अलवी ने अपना एक आईनी हक अदा कर दिया लेटर लिख के। उसने हुक्म नहीं दिया, उसने हुक्म नहीं दिया
उसने राय दी है और अपना आईनी हक मुकम्मल किया है। अब देखना यह है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। चले, खबर दे रहा हूं आपको, बड़ी खबर दे रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे। 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरी अभी कुछ देर पहले किसी बड़े अहम तरीन जराए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं। मैंने पूछा वजह। उसने कहा जी अभी आपको क्लियर कर दें कि 6 नवंबर को इलेक्शन नहीं, और हो सकता है इलेक्शन मजीद डिले हो जाए, लेकिन आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस खत के बाद अगर यह खत लिखता है कि जनाब मैं इलेक्शन, अब इलेक्शन कमीशन फंस गया है, अब इलेक्शन कब होंगे, यह इसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूं। यह बड़ा बेहतरीन पत्ता खेला है, बड़ी बेहतरीन चाल चली है आरिफ अलवी साहब ने। बहुत से टीवी पे कह रहे हैं जनाब ये होम्योपैथिक फला है, फला है, फला है। अभी मेरा एक दोस्त मजर साहब वो भी फरमा रहे थे ये होम्योपैथिक लेटर है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि होम्योपैथिक एक ऐसा लेटर होता है जिससे नुकसान और फायदा तो कुछ नहीं होता, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अब हुआ क्या, फायदा क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन ये खत बक बक कर कहता जनाब मैं सदर साहब के अहकामात पे अमल नहीं करता, आपकी दी हुई इस राय को मैं नहीं मानता, तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि देखें जी, अब यहाँ तक आपने बात ये सुन ली है, बात सुन ली है कि इलेक्शन जो है ना वो 6 नवंबर को यानी कि नहीं होंगे। तो इस बात को यानी कि अपने पास यानी कि संभाल कर रखना, क्या वाकई इलेक्शन 6 नवंबर को नहीं होंगे या अगले साल होंगे इलेक्शन, इस बात को यानी कि अपने जहन में बिठा दें। क्या ऐसा ही होगा कि जो राना आज़ीम यानी कि ऑफिशियल यानी कि जो बता रहा है, क्या वाकई इलेक्शन 6 नवंबर को यानी कि नहीं होंगे? जी, उसकी अपनी राय में इलेक्शन कब होगा? अगर वो कहता है कि मेरी अपनी राय में इलेक्शन 5 जनवरी को होगा, 10 जनवरी को होगा, 6 फरवरी को होगा, 4 फरवरी को होगा, 24 फरवरी को होगा, अब उसे मजबूरन एक डेट देनी पड़ेगी और उस डेट के अंदर अंदर उसे अपना तमाम सिस्टम पूरा करना पड़ेगा। असल मकसद खत लिखने का एक तीर से 2 शिकार, एक इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डाल देना, दूसरा इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर देना कि इस खत के जवाब में वो जो भी खत लिखे उसमें उसे लिखना पड़ेगा कि जनाब मैं इतनी तारीख तक हल्का बंदियां पूरी करूंगा, इतनी तारीख तक मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करूंगा और इलेक्शन फला तारीख तक हो सकते हैं, उससे पहले मुमकिन नहीं है। तो फिर उसको हर सूरत में इलेक्शन करवाने पर, इस जवाब के बाद, खबर दे रहा हूं आपको, इस जवाब के बाद फौरी तौर पर पिटीशन दायर होगी और पिटीशन जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब होंगे, उनकी अदालत में यह केस चला जाएगा। एक नहायत ईमानदार और असूल पसंद जज है, उनकी अदालत में केस चलता है, तो उनकी अदालत में केस चलने के बाद आइन में किसी जगह नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए। अगर कोई मजबूरी हो जाती है, जो मजबूरी ये अब बता रहे हैं कि जनाब इस वक्त इस टाइम तक हल्का बंदियां हम पूरी कर लेंगे, तो फिर उनको उस अदालत में भी अपना टाइम देना पड़ेगा। और अगर वो खत में लिखते हैं कि जनाब हम कोई टाइम नहीं दे सकते, तो फिर भी इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। ये खबर आपको दे दो, ये फैसला भी इसी महीने आएगा और इसी महीने आने वाला फैसला भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिस पर सब गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इंतजार कीजिए आगे क्या, और आगे एक और बड़ी धमाकेदार खबर है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। इंतजार कीजिए। अगर भी लोग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
जी तो guys, आपने सुन लिया यानी कि जो इलेक्शन के बारे में, यानी कि इलेक्शन का मामला काफ़ी दिन से यानी कि चल रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन 90 दिन में क्यों नहीं हो रहे, कानून के मुताबिक क्यों नहीं हो रहे। तो इस पर जिनके राना आज़िम का यानी कि जो आपने व्लॉग देख लिया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।